साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सब। साथियों, सीनियर टीचर एग्जाम 2018 में मेरा चयन हुआ था और उसमें मैंने जो बुक्स पढ़ी थी दोस्तों, आज मैं आपके सामने वो शेयर कर रहा हूं। तो आशा करता हूं कि आप वो बुक्स पढ़कर अपना चयन पक्का करेंगे। इसके साथ ही आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जीके के जो फर्स्ट पेपर के बारे में या सीनियर टीचर एग्जाम के बारे में आपकी कोई क्वेरी है तो कृपया उसको आप कमेंट में जरूर लिखें, उसका मैं अवश्य रिप्लाई करूंगा। आप कमेंट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं कि मैं हमेशा रिप्लाई टाइम मिलते ही जरूर करता हूं। चलो दोस्तों, अब बिना समय गवाए अपने चलते हैं बुक्स की ओर। दोस्तों, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पूर्व हमें उसके सिलेबस के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो शॉर्ट में अपन बात करते हैं कि फर्स्ट पेपर है जो सीनियर टीचर का, उसमें क्या क्या होता है। दोस्तों, उसमें 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है राजस्थान जीके का, जिसमें राजस्थान की ज्योग्राफी मिलेगी, आपको राजस्थान की हिस्ट्री मिलेगी, कल्चर मिलेगा और राजस्थान की थोड़ा सा आपको पॉलिटी का भाग उसके अंदर मिलेगा। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो आपको करंट अफेयर का मिलेगा, जो सिर्फ क्या राजस्थान का करंट अफेयर होगा, आपको और कहीं भी कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ राजस्थान का करंट अफेयर पढ़ना है। थर्ड पार्ट दोस्तों होगा वो इंडिया और विश्व का जीके होगा। उसके अंदर क्या है, विश्व की और इंडिया की ज्योग्राफी मिलेगी आपको। इसके साथ ही आपको इंडिया की थोड़ी सी आपको हिस्ट्री मिलने वाली है और हिस्ट्री के साथ साथ थोड़ी सी आपको पॉलिटी मिलने वाली है। और फोर्थ पार्ट है दोस्तों एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान का, वो आपको इसमें मिलेगा। इस प्रकार आपका जो प्रश्न पत्र है दोस्तों वो कुल क्या है 200 अंकों का होगा। एक प्रश्न क्या है आपका 2 अंक का होगा, यानी 100 प्रश्न आपके आएंगे और 200 अंक होंगे। इसका विभाजन भी इस प्रकार है कि राजस्थान की हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और कल्चर है, और जो राजस्थान की पॉलिटी है वो क्या है 80 अंकों की होगी, यानी 40 क्वेश्चन आएंगे। और राजस्थान का जो करंट अफेयर है वो आपको 20 अंकों का मिलेगा, यानी 10 क्वेश्चन आएंगे। और जो जीके है वर्ल्ड और इंडिया का वो आपको मिलेगा 60 अंकों का। इसके बाद जो चौथा पोर्शन है एजुकेशन साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान का, वो आपको मिलेंगे 20% मिलेंगे और 40 अंकों का होगा, यानी टोटल आपको 200 अंकों का पेपर मिलने वाला है। और इसमें क्या होंगे 100 क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, अब अपन सिलेबस वाइज बुक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान जीके के बारे में मैं बुक बताऊंगा, वो बुक जो मैं हमेशा बताता हूँ। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके पास सिखवाल राजस्थान मानचित्र वाली बुक आती है, वो आपके पास होनी जरूरी है। वो आप उसके मैप के द्वारा क्या आसानी से टॉपिक को समझ सकते हो। इसके बाद आप तैयारी कर रहे हो सीनियर टीचर की, तो फर्स्ट पेपर के लिए मैं गाइड सजेस्ट करूंगा दोस्तों लक्ष्य ही दोस्तों मैंने पढ़ी थी। लक्ष्य की एक खास बात यह है कि इसमें काफी डिटेल में दिया गया है, तो आपको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं है, तो आपके पास लक्ष्य होनी जरूरी है। लक्ष्य में बात आपको यही ध्यान रखनी है दोस्तों कि इसमें आपको एजुकेशन साइकोलॉजी का जो पार्ट है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, वो छोड़ देना आप। इसके साथ दोस्तों मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स पढ़ी थी, लेकिन अब सिलेबस चेंज हो गया और नई बुक्स आ गई है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आपको क्लास 6ठी 7वीं और 8वीं, यानी हमारा राजस्थान नाम से सीरीज आती है कक्षा 6, 7 और कक्षा 8 की, वो आपको पढ़नी है। आपको इसमें से सिर्फ दोस्तों आपका सिलेबस है वो ही पढ़ना है। और राजस्थान जीके के अंदर आगे कक्षा 9 की एक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा बुक आती है, वो आपको पढ़नी है। इसके बाद कक्षा 10 की राजस्थान का इतिहास और संस्कृति बुक आती है। लगभग दोस्तों ये इतनी बुक है आपकी 6ठी 7वीं 8वीं की, और राजस्थान का इतिहास और संस्कृति जो कक्षा 9 या 10 की है, ये इतनी बुक आपकी राजस्थान का जीके काफी हद तक कवर कर देगी, प्लस में लक्ष्य गाइड। ये सारी बुक्स है दोस्तों वो है थ्योरी की। अब आपको एक ऑप्शनल बुक पढ़नी है, यानी पिछले सालों के प्रश्न पत्र वाली बुक पढ़नी है, वो है दिशा 2020। इसमें दोस्तों राजस्थान जीके के आज तक के जितने भी प्रश्न है वो आए हुए हैं, वो आपको इसमें मिलेंगे। तो टॉपिक आप पहले लक्ष्य से पढ़ो और लक्ष्य के बाद में आपको हर टॉपिक वाइज उसके आपको ऑप्शनल जो है बहुविकल्पी जो प्रश्न पत्र इसमें दे रखे हैं वो आपको पढ़ने हैं। अब दोस्तों अपन बात करते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर में दोस्तों राजस्थान का करंट अफेयर आएगा, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको 2 माह वाली जो मुमल आती है वो पढ़नी चाहिए राजस्थान के करंट अफेयर के लिए। इसके साथ साथ ही आपको क्या जब एग्जाम के नजदीक में वार्षिकी पढ़नी है आपको, तो वार्षिकी आप विनोद जी स्वामी जो नाथ पब्लिकेशन से बुक निकालते हैं, काफी अच्छी बुक है और हमेशा इसमें से काफी क्वेश्चन आए हैं। तो आपको विनोद स्वामी की नाथ पब्लिकेशन की जो वार्षिकी आती है वो आपको लेनी है। तो लगभग आपका करंट अफेयर का पोर्शन कवर हो जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने भारत और विश्व के जीके के बारे में। तो उसमें सबसे पहली तो बुक आपको जो गाइड है वो पढ़नी है लक्ष्य से। इसके अलावा आपको कक्षा 6 से 10 की जो सामाजिक की बुक है ना,
वो आपको पढ़नी है। जैसे मेरे पास ये 8वीं की है, तो इसमें भूगोल से संबंधित इंडिया का जो भूगोल है वो आपको मैटर मिल जाएगा। और 9th की है ये समकालीन भारत भाग 1, यह भी क्या है, इंडिया के भूगोल से संबंधित है। इसमें काफी आपको पोर्शन मिलेगा। इसके बाद जैसे कक्षा 11 की बुक है आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत, तो इसमें आपको कुछ हिस्ट्री के पोर्शन मिलेगा। जैसे गांधी जी का योगदान मिल जाएगा, संवैधानिक विकास वाला टॉपिक इसमें से अच्छा दे रखा है। इसी प्रकार आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 2 है कक्षा 12 का, इसमें भी आपको क्या विदेश नीति वाला टॉपिक मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपको अगर इंडिया का जीके एनसीईआरटी की बुक से कवर करना है तो आपको क्या है कक्षा 6 से 10 की बुक्स पढ़नी पड़ेगी। और दोस्तों मेरा तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन बुक्स को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि रीट और एसआई के पेपर में आपने देखा है काफी क्वेश्चन इन बुक्स से आ रहे हैं। अब दोस्तों अपन बात करते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी की, यानी शिक्षा मनोविज्ञान की। शिक्षा मनोविज्ञान में आपको दोस्तों मैंने पहले बता दिया भी आपको लक्ष्य गाइड से बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको अवनी शिक्षा मनोविज्ञान धीर सिंह दबाई जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, उसको पढ़ना है। इसके साथ ही आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र इसके साथ साथ करने हैं। उसमें आपको अवनी पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की बुक आती है शिक्षा मनोविज्ञान की, वो लेके आ सकते हो, या अपनी पोथी बुक आती है पिछले सालों के प्रश्न पत्रों की, वो आप ले सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप फिर भी राजस्थान जीके का हिस्ट्री है वो और ज्यादा गहराई से पढ़ना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति परंपरा, ये क्या है हुक्मचंद जैन और नारायण लाल माली जी की लिखी हुई है, राजस्थान हिंदी साहित्य अकादमी की बुक है, ये आप पढ़ सकते हो। इसके साथ राजस्थान का भूगोल और भी ज्यादा आपको डीपली कवर करना है तो आप डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की राजस्थान का भूगोल है, ये बुक आप पढ़ सकते हो। मेरा दोस्तों पर्सनली आपको यही सुझाव है कि पहले आपको मैंने जो पहले बुक्स बताई है यानी एनसीईआरटी आरबीएससी प्लस में लक्ष्य गाइड, वो आप कंप्लीट करने के बाद ही इन बुक को पढ़ सकते हैं। ये बुक तो वही पढ़ते हैं जो उनको क्या है मेरिट में आना है, यानी टॉपर बनना है और घर के पास आपको नौकरी प्राप्त करनी है, तो आप ये बुक पढ़ सकते हो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। सिलेक्शन तो आपको जो मैंने पहले बताया है उससे भी हो जाएगा। इसके साथ ही एक मेरे पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है, वो अगर आप राजस्थान की पॉलिटी का भी थोड़ा सा ज्यादा गहन अध्ययन चाहते हो तो आपके जनक सिंह मीणा जी की बुक है राजस्थान की पॉलिटी की, वो आप पढ़ सकते हो। तो दोस्तों जो बुक्स मैंने पढ़ी थी वही बताने की कोशिश की है। इसके अलावा भी आप अपनी क्षमता के अनुसार क्या है मैटर पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि आप सिलेक्टेड मैटर ही पढ़ें। इसके साथ साथ ही अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएं, क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है सेकंड ग्रेड के अंदर तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लाभान्वित होकर एक दिन सीनियर टीचर अवश्य बनेंगे। धन्यवाद।